ईंट से ईंट बजा देंगे जो भाईचारे को समाप्त करेगा। निशाना आप पे है, निशाना आप पे है, निशाना आप पे है। जवाब अगर हमारी कहीं मिस्टेक या गलती हो तो निसंदेह हमें सुधारना चाहिए, मगर जहां तक हमने बयान देखा तेजस्वी यादव जी का बयान था कि अगर मुसलमानों की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बयान था। अब सुन अब आगे तो बोल लेने दीजिए ना। अब मेरा आगे कहना यह है, कोई अंधा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज, ताकतवर, कमजोर, कोई एक तो कह दो यार। किसी ने हिंदू की तरफ गलत किया तो उसके लिए भी कुछ होगा। दादा 40 सेकंड दीजिए, ये गलत है। 40 सेकंड दीजिए, फिर आप बोलिएगा। दूसरा, अगर मेरी यात्रा आपको या स्वाभिमान यात्रा या हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा गलत है तो बांग्लादेश की उन माओं की आंख में आग डालकर बोलकर आपकी डिबेट करने की हिम्मत है? 90 में कश्मीर में बहनों के साथ क्या हुआ, उनके परिवार की आंख में आग डालकर आपकी बात करने की हैसियत है? अगर आप डिबेट करिए, बहुत अच्छे डिबेट करिए, बहुत मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं, बोल दीजिए मुसलमान अगर आएंगे तो हिंदुओं को खतरा है। आपको क्या मुसलमान, अगर आपको इतनी नफरत है एक समुदाय से तो खुल के बोलिए। लेकिन उन्होंने कई मुसलमानों से तो खतरा बताया, वो कह रहे हैं ना, जातियों में बड़ा हिंदू खतरा है। नहीं सुनिए, बहराइच में एक लड़का आप जैसे लोगों के भड़काने पे एक मुसलमान के घर पे चढ़ा और उसका झंडा उतार के भगवा लगा। गोली मार देंगे आप क्या? जैसे लोग भड़काते गोली मार देंगे क्या? गोली मार देंगे वो लोग गोली मार देंगे। नहीं तो गोली मार देंगे। ये क्या तरीका है? झंडा निकाला तो गलत। इनका चेहरा देखिए, लड़के को किसने भड़काया? झंडा निकाला तो इससे ज्यादा बढ़कर एक्सपोज नहीं हो सकते। बहुत गजब बोला इन्होंने भाई, और इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। मैं चाहता हूं इस हिम्मत के लिए ताली बजाओ यार। कौन बोलेगा ऐसे कि उसने झंडा उतारा, हमने गोली मार दिया, बात खत्म हो गई? यही ना कहना चाह रहे? आपने भड़काया ना, आप जैसे लोगों ने भड़काया। कमाल है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो किसी के साथ बदतमीजी करेगा तो उसको गोली दाग देंगे, किसी के घर में घुस जाओगे। तो कानून है सर, वो कानून क्यों खड़ा हुआ था जब वो लड़का किसी के घर में घुस रहा था? सर अब क्या कर रहे थे वो पुलिस वाले? वो फैसिलिटेट कर रहे थे क्योंकि ऐसे लोग और सरकार और पुलिस भड़का रही थी कि जाओ, ये कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है। अरे जब कसाब को भी अधिकार है, कसाब को भी अधिकार है कि भारत की जुडिशरी के तहत सजा पाने का। जिन्होंने कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा करा, उनको भी अधिकार है कानून के सन्मत उन पे कार्रवाई हो, तो उस पे भी उसका भी अधिकार था। उसका मरने का अधिकार नहीं था। अगर एक रैली में मैं किसी के घर में घुस रहा हूं और पुलिस खड़ी है, कहां थी पुलिस? क्या कर रही थी? विवेक साइलेंस, एक सेकंड। मैं संजय गुप्ता के बाद आता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, पेशेंटली अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। संजय जी, आप किसकी तरफ है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि सपा, लेफ्ट, कांग्रेस कोई आपको मुख्यमंत्री पद मानने पर आपके साथ नहीं खड़ी है। मैं आपके एक गठबंधन के नेता को कोट कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, हम सभी दो हैं, हमें 6 से 8 एमएलए और चाहिए, और जिस दिन 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके। सहमत है इस बयान से अबू आजमी के, सपा के? हम इस तरह के किसी भी बयान से सहमत नहीं, पक्का? और हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से हैं और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। और सबसे पहले मैं स्वामी दीपांकर जी को नमस्कार करना चाहूँगा, और उसके बाद जो शेर इन्होंने कहा था उसका जवाब देना चाहूँगा। जी, जली को आँख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो हिंदुत्व को सही से ना समझ पाए उसे ना समझ इंसान कहते हैं। वाह, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बदले से मेरे हजूर नजर आते हैं। आपके विचार क्या हो रहे हैं? ओहो साहब, यहाँ पे अब चुप हो गए, अब चुप हो गए, वो भी चुप हो गए, ये भी चुप हो गए। एक मिनट संजय गुप्ता, ये तो मेरे टीका पर सवाल खड़ा करते हैं। ये बताइए, हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, गलत मत समझाइए। दोनों में नारे जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। ठीक है, एक संजय गुप्ता की बारी है, शिवसेना के संजय गुप्ता की बारी है, शिवसेना के संजय गुप्ता की बारी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, भले ही गठबंधन हमारा किन्हीं से भी हो, मगर हमने सही बात को सही और गलत को गलत कहा है। मैंने अभी कुछ, एक मिनट रुकिए आप मृत्युंजय जी रुकिए, आप उन्हें बोलने तो दे कम से कम। मैं देख रहा हूं कि कुछ नेता
वो नारा लगाने लगे, बोल कहाँ रहे हैं? आप तो नारा चीख नहीं रहे था थे, ये। तो तब कहाँ हम बोल चिर रहे रहे ये थे, क्या बहुत तरीका है? बर्बादी आप लोग। ये नारा नहीं था, ये उद्घोष था। जैसे जानते इसको उद्घोष कहते हैं, उद्घोष ये तो था। नारा नहीं है। नहीं, नारे तकबीर से इनको पूरा लगा अरे कमाल है, आपके लिए वो ताली बजा रहे हैं, उनके लिए आप ताली बजा रहे हैं, मामला क्या है? देखिए इस देश में अब वही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी। दूसरी पॉलिटिकल लेकिन पार्टी देश में आपको- नहीं रहेगी। ये चाहे वो- शिवसेना चाहे वो- उद्धव ठाकरे का चाहे वो- की लाइन नहीं है। शिवसेना उद्धव मेरी बात तो ठाकरे पूरा होने दीजिए सर, सम्मानित वरना मैं हमारे- किसी को नहीं बोलने हमारे दूंगा। घटक आप कहाँ से मैं नकली बता रहा हूं कर आपको, रहे हैं? मेरी बात का पूरा होने दीजिए आप। मत लीजिए आप। नकली उद्धव कर ठाकरे रहे हैं। हमारे सम्मानित नेता हैं, रुकिए अब उनकी आप। लाइन नहीं है। ठीक है एक विवेक, मिनट, विवेक, विवेक, अब अपनी टर्न पे बोलिए, पहली अपनी बार टर्न बोल पे रहे हैं। बोलना आप। आई थिंक उतनी हमने उतना क्या सम्मान सही देना बोला, चाहिए क्या व्यक्ति को। हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से, और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोला है। गठबंधन में चाहे बीजेपी के साथ रहे, चाहे कांग्रेस के साथ रहे। अगर कांग्रेस की कोई बात गलत थी तो कांग्रेस को बोला है, और अगर बीजेपी की कोई गलत बात थी तो बीजेपी को बोला है। मैं किसी भी इस तरह के अबू आजमी का बयान हो, चाहे वो पप्पू यादव का बयान हो, जिस तरह से मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, ये इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे मुसलमान इस देश में बेचारे हों। ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर कानून है मुसलमानों के लिए भी, और स्पेशल कानून है। जो लोग इनकी बातें करके अपनी चुनाव की रोटियां या सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आपको, आपकी पार्टी को भी तो लोकसभा चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट मिला, जिसकी वजह से आपको जीत के आए आप लोग। देखिए ये गलत एक बात है कि हम किससे जीत के, हम हिंदुत्व की राजनीति करते रहे हैं हमेशा से, और आज हम पे यह आरोप लगाया जाए अगर हम बीजेपी के साथ नहीं है या किसी और के साथ नहीं है तो यह आरोप हम पे लगाया जाएगा कि हमको वोट उनका नहीं मिला, हमको किसी और का मिला है। इस बात की चर्चा अच्छा, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? आपके नेता मुख्यमंत्री होंगे कि बिल्कुल हमारे नेता मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बाला साहब का यह सपना था कि हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री रहे बीजेपी का और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे शिवसेना का। यह बाला साहब का सपना था, और इस सपने को पूरा करने के लिए हम जो भी करेंगे वो करेंगे। तो क्या मतलब इनके साथ भी जा सकते हैं क्या? हमारे लिए कोई सूते थोड़ी ना है। मोदी साहब तारीफ करते हैं, मोदी साहब तारीफ करते हैं। विवेक, मोदी ये साहब क्या हो गया? हमारे एक पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, हमारे एक पारिवारिक रिश्ते रहे एक हैं, सेकंड। 30 साल तक पारिवारिक रिश्ते रहे हैं हमारे। अगर आज हम इधर उधर हैं तो ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता के लिए इधर से उधर नहीं गई, गठबंधन इधर से उधर नहीं गया? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है आप मुझे बताइए। तो अगर हम आप चले सत्ता गए, के लिए, एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई? चलिए अब अगर उत्तर हम दीजिए। चले गए इधर तो देखिए, हमने अरे क्या वो किया? श्रीमान जी, उन्हें इधर देखिए। उन्हें आप समझ तो नहीं आ रहा वो सुनिए किस जरा। तरफ जाए। अब आप शिंदे जी को एक्सेप्ट सेकंड। करेंगे? आप शिंदे को एक्सेप्ट करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? नहीं करेंगे। क्यों? वो तो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वो तो कर रहे हैं जो करते पड़ोस में रहे। आपके। आपको राजनीति ही नहीं वो मालूम है। विचारिक आप इधर मतभेद भी हो उधर, सकता उधर है, भी उधर विचारिक कर रहे हैं। मतभेद हो। ये कह रहे हैं कि शिंदे साहब को मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर नहीं, उन्होंने नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। बीजेपी हमने क्या बोला? बीजेपी तो कुछ भी चाहती है बोलेंगे उसको। आप? बीजेपी तो कुछ भी बोलेंगे आप? नहीं, बिना बीजेपी बात का की कहना बातें सुन कर लीजिए, लेंगे। बीजेपी का कहना है शिंदे असली शिवसेना है। बाला साहब ठाकरे का असली चेला, असली वारिस शिंदे मोदी जी है। क्या कहते हैं? उद्धव ठाकरे नहीं है। मोदी अब जी आप क्या बीजेपी कहते के हैं? साथ हैं या नहीं? मोदी जी क्या अरे कहते छोड़ो ना हैं? मोदी मोदी को। जी की बताइए मोदी आप। जी को कहना होता हमारे तो लिए आपको मोदी अरे जी आप हैं। इंडिया अलायंस एक साथ हो भाई। हमारे लिए मोदी जी हैं। इंडिया एक अलायंस सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इंडिया अलायंस एक है, सुन लीजिए। और उद्धव ठाकरे हमारे इनके आग सम्मानित लगे, अभी नेता एक हैं। शेर सुनाया था इन्होंने, उद्धव आग कहीं ठाकरे और की लगी है। शिवसेना बात सम्मानित मैंने घटक हिंदुत्व दल की है, एक ही है, और बात मिलकर इन्हें आग के लगी इंडिया है। अलायंस लड़ेगी। ये इनकी पर्सनल लाइन है। ये अच्छा, एक मैंने सेकंड, एक कहना सेकंड, चाहते मैं हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइन की बात कर लेता हूं। विवेक, विवेक फराज किद भाई, एक सेकंड, पूछिए। जैसे कहते हैं कि 100 बात की एक बात हो जानी चाहिए यहाँ पर, और आर पार हो जाना चाहिए। और आर पार ये है कि मैं आपसे क्लियर कट सवाल पूछता हूँ, और सवाल, और उसी सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आप लोग भी ध्यान से सुनिए, और उसी का जवाब। पहले विवेक आपसे, उद्धव ठाकरे को बतौर महाराष्ट्र के सीएम कैंडिडेट आप एक्सेप्ट करते हैं? यस और नो? क्या उद्धव ठाकरे ने ये मांग करी? हाँ करी, नहीं करी। करी। उद्धव ठाकरे के एक कार्यकर्ताओं सेकंड, ने एक करी। सेकंड, नहीं नहीं नहीं, उद्धव ठाकरे ने उनकी कभी बात नहीं बोला अभी बात तक। ही है। संजय राउत का बयान है। हाँ, संजय गुप्ता, संजय गुप्ता, कार्यकर्ता संजय गुप्ता, हर पार्टी के एक कार्यकर्ता। सेकंड, संजय गुप्ता, नहीं, नहीं, हमारे को आपकी देखो, क्या डिमांड है? मुख्यमंत्री- एक आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड तो मुख्यमंत्री है हमेशा से ठीक ही। है, वो ठीक है, कार्यकर्ता पॉइंट का पॉइंट। सपना था। अब बोलिए, बोलिए, अब आप बोलिए। सुन लीजिए। अब मेरे को तो 20 हाँ, सेकंड हाँ, हाँ, 20 सेकंड दिए। दीजिए, आप देखिए। उद्धव ठाकरे को मैं सीएम 10 कैंडिडेट सेकंड में एक्सेप्ट बात करते हैं? को खत्म 10 सेकंड, करता 10 सेकंड। हूं। पहली चीज, उद्धव ठाकरे का हम सम्मान